Hello, Namaste, Sat Sri Akal, and a very big welcome to everybody. Welcome to Baxen Unplugged Season 2, जहाँ हेल्थ और वेलबींग के सीक्रेट्स हम आपको बताते हैं, डिफरेंट लोगों से आपको मिलाते हैं और इस सीजन में ना कुछ बहुत ही नया है बिकॉज लास्ट सीजन में हमें ये पता लगा कि पेरेंटिंग, चाइल्डहुड हैबिट्स, चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग कितनी इम्पोर्टेंट है आज हमारी जनरेशन में और वो कहीं ना कहीं लैकिंग भी है, उसकी डायरेक्शन भी लैकिंग है. That is why today we have a very special guest, Miss Jasveen Kaur, who is a diligent mum, an ardent daughter, and a very, very, very caring friend and wife to her husband. Most importantly, I know Jasveen because of her very, very, very conscious habits for her children and their upbringing. मैंने शायद ही ऐसी मदर्स देखी हैं इन माय क्लिनिक और आउटसाइड जो इतनी पर्टिकुलर होती हैं अपने चाइल्ड की अपब्रिंगिंग के बारे में और इतनी इजीली ये सारी चीज़ें करती हैं. गलत होगा कहना कि मम्स परफेक्ट हैं, बट मेरी नज़र में शी इज़ वेरी क्लोज टू परफेक्ट, एंड इफ आई एवर बिकम अ मम I wish to become at least 1% of who she is. So welcome, Mr. Thank you so much, Dr. Tanya, for having me here. And I think इसके through we can help a lot of mothers, new mothers. Well, I'm nowhere near to perfect. मतलब perfect तो बहुत ही एक far वो है. But see, parents can never be perfect. मतलब now we see कि हमारे parents perfect है, but obviously when जब वो भी हमको upbringing हो रही है हमारी भी, when we were young, उनसे भी of course कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हुआ होगा. दैट्स फॉर श्योर. हमसे भी होता है, एवरी डे होता है. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. एंड परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती जैसे आपने बोला, एब्सोल्युटली. तो ऐसी कोई परफेक्ट मदर नहीं है. नहीं है, नहीं है. सो जो हम टाइटल देते हैं आई थिंक सोसाइटी में भी कि ये मदर परफेक्ट है, मदर्स को ऐसे होना चाहिए, यू नो कि XYZ के उसको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए 24/7, उसको कॉन्स्टेंटली टॉप फीड नहीं देनी चाहिए, उसको सी सेक्शन नहीं कराना चाहिए, उसको सी सेक्शन के नेक्स्ट दिन पे उठ के काम करना चाहिए. ये जो परफेक्शन के हमने माइलस्टोन सेट करे हैं गलत है. यस, आई थिंक इस ये जो परफेक्ट मदर का हम जो एक टैग दे देते हैं, उससे हम मदर के ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं. उससे हम प्रेशर है वो उसके ऊपर कि हाँ अब क्योंकि सोसाइटी ये चीज बोल रही है, नाउ आई हैव टू डू दिस, बट इट डजंट हैपन दैट वेज. एंड आपके लिए कैसा था व्हेन यू वर अ यंग मदर? व्हाट एज वर यू, मतलब क्या आपकी एज थी? हाउ वाज इट फॉर यू फर्स्ट टाइम एंड नाउ यू हैव टू डॉटर्स? यस. हाउ इज इट फॉर यू? I had my first daughter after 4 years of my marriage, and it was a conscious decision. But honestly, as I am growing, and अब मुझे लगता है कि इतना गैप नहीं डालना चाहिए था. It should have been, मतलब ठीक है, we had our time और हम घूमने गए and everything, but it should have been less. जैसे पहले कहते थे जल्दी शादी जल्दी बच्चे, वो कॉन्सेप्ट, आई बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट. ऑनेस्टली आई टोटली फील कि वैसे ही होना चाहिए. यू राइट, इवन आई मतलब मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं मैं भी डर रही थी कि बोलने के लिए, बट आई थिंक you and I aligned here. I was telling my mother the same thing. I said गलती करी. Today I'm 26. I should have got married earlier क्योंकि आप कई पैटर्न्स में सेट नहीं होते, आपको टॉलरेट नहीं होती कई चीज़ें 25-26 के बाद. Exactly. There was this, I don't know where I was reading this. वहाँ पे लिखा हुआ था कि there was a reason जल्दी शादी क्यों होती थी पहले. पहले आप मतलब when you are in your early 20s, आप उस टाइम पे एडजस्ट होते हो. when you are in your 30s, अब जैसे अगर मुझे कोई बोले चेंज होने के लिए, it will be very difficult. ऑफ कोर्स, मतलब जैसे जैसे आप एज होते जाते हो, बढ़ रही है आपकी, वैसे आपको बहुत डिफिकल्ट होगा एडजस्ट होने में, दूसरे बंदे के साथ रहना, उसके एडजस्टमेंट्स उसमें, वो डिफिकल्ट है. एंड यू नो स्पेशली जसवीन बिकॉज हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर आज हम अर्न भी कर रहे हैं एज वुमेन. अगर नहीं कर रहे होते तो डिपेंडेंसी है, चलो शादी कर ली, वो अलग बात होती है. यू नो वो एक फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, एटलीस्ट एज अ वुमन आई कैन से. एंड अगर ओपनली कह सकते हैं तो ये चीज़ है. आज जब वी आर अर्निंग ऑल्सो
and हमारी birth cycle is constantly against our career. Absolutely. You know, where we constantly worried बच्चा करे या करियर देखे, क्योंकि करियर तो यहाँ जाता रहता है और फिर एज भी खत्म होती रहती है, right? And I compare myself to my sister, Hmm. and I often wonder that one mistake that I did was, maybe I always, like you know, we look back, maybe we shouldn't have done what we have, but we did so for a reason, you know. Yeah. But again, as both of us would say, agar if you find the right match, then So you should get married early. yeah. You think it's made a difference to you? You got married early? I got married when I was 24. Yeah, I was happy with my मतलब जब मेरी शादी हुई, I was ready for this change. And you think it was easy for you to adjust in that time? It was, yeah, I would say that. ठीक था मतलब, see, honestly, starting के जो वो 2, 3, 4 years होते, that is difficult. मुझे लगा उल्टा बोलोगे, 2-3 4 years अच्छे होते हैं. No. वो difficult होता है. Then उसके बाद gradually you adjust. So आपने बोला कि 2-4 साल शादी के टफ होते हैं. टफ होते हैं. First 2-4 years. Absolutely. बड़े ये भी कहते थे कि फर्स्ट ईयर में कंसीव कर लो. They used to say that. वो ठीक था. आज अगर मैं आफ्टर 10 years of my marriage, आज मैं अगर देखती हूँ, आज मैं अगर रियलाइज करती हूँ इस चीज को, आई फील कि हाँ, बड़े जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं. Mostly. So I love it. I love what you're saying. It makes so much sense. You're the only person, I think, who's come here and is saying the absolute truth as a woman. This is what we really, really want to show people also. Apart from this, let's jump into a few questions. You decided to have your child 4 years after marriage. Today, people are prolonging childbirth. Today, I see in my clinics, people really, even in 30s, 31, 32, 33, I have to tell them that please think of planning, because, you know, these are your good years. You can think about it. What are your thoughts on that? See, I honestly I feel कि ये जो आजकल ये जो स्टार्ट हो चुका है फेमिनिज्म का सारा जो है, फेमिनिज्म इज डिफरेंट एंड फेक फेमिनिज्म इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. आप एम्पावर हो, दैट इज गुड, बट एम्पावर होने का ये मतलब नहीं है कि आप सामने अगर आपके मेल है उसको आप थ्रैश करो completely. That doesn't mean that. That is fake feminism for me. And I don't know, मतलब I resonate a lot with पुराने टाइम की चीजें कि a male should have dominance at home. तभी वो जो एक घर जो स्मूथ चलता है वो तभी चलता है जब, आई एम नॉट सेइंग डोमिनेंस मतलब मार पिटाई वाली डोमिनेंस, वैसा नहीं, बट मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी वो बात. मैं आ जाए फिर मैं बात करती हूँ, अब आ गए अब मैं बाद में बात करती हूँ. कहीं अब ना जब कहीं जसप्रीत घर आते हैं, आई मेक श्योर, मतलब ऑफ कोर्स आजकल वी आर ऑन अ फोन ऑल द टाइम, बट जसप्रीत जब घर आते हैं तो आई ट्राई कि मैं बात कम करूँ. ऑन कॉल मैं कम रहूँ, ठीक है, आई एम टेक्सटिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ, भाई से, भाभी से, जिससे भी बात कर रही हूँ, बट ऑन कॉल मैं बहुत अवॉइड करती हूँ अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दैट इज हिज टाइम. जब वो अब घर आ गए हैं वो उनका टाइम है. and your time together, like his time with you. हाँ, Yeah, our time, yeah. it is our time. And इसको respect कहते हैं कहीं ना कहीं. हाँ, मतलब when I'm talking to him, तो वो he makes sure he keeps his phone down. When he's talking to me, I try to keep my phone down. Good, exactly. It's so difficult for all of us in a time age like today where internet is like 2 मिनट देख लो, रील देख लो, Yeah, scroll वो कर लो. 2 minutes कब 20 20 minutes हो जाते पता नहीं चलता, एंड ये बहुत नॉर्मल है, नहीं पता चलता. नो, आपने बिल्कुल सही बोला जब आपने रिस्पेक्ट की बात करी कि आजकल रिलेशनशिप्स में वही तो नहीं है. हम सुबह उठते हैं, दे टू पार्टनर्स, दे बोथ ऑन देयर फोन्स, राइट? सो देयर इज नो कम्युनिकेशन between two people, which definitely does lead to a vacuum Yes. in the relationship, right? This is so important, and people misconstrue this so much कि गलत है. तुम suppress हो रहे हो, तुम actually suppress नहीं हो रहे हो. प्रेस नहीं होना है, ये रिस्पेक्ट देना है.
दिस इज रिस्पेक्ट, दिस इज बेसिक रिस्पेक्ट। आपके साथ अगर कोई रह रहा है तो आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, आप भी उतना ही डिजर्व करते हो। आप भी डिजर्व करते हो ये चीज कि आप अगर किसी से बात करो, फोन अपना नीचे रखे, आपकी बात सुने। द सेम वे इट गोज सेम वे, एंड रिस्पेक्ट म्यूचुअल होनी चाहिए। दिस इज मैंने अपनी मम्मी से एक ही चीज़ पूछी थी बिफोर आई सेड दैट हाउ डू यू डिसाइड दैट दिस इज इट फॉर यू एंड दिस इज व्हाट इट इज फॉर यू एंड यू शुड गेट मैरिड फॉर टू दिस पर्सन. She said if you give respect to this person, half the relationship problems will be sorted. right. And you said the exact same thing. And I'm just saying, it shows that respect कितनी important है relationships में. उससे आप जिस तरीके से लड़ाई भी करते हो ना, वो भी चेंज हो जाता है. किसी की इज्जत दे के लड़ाई करो तो बहुत फर्क है. तू करके नहीं बात कर, आप क्या कर रहे हो, तू क्या कर रहा है, बहुत फर्क डिफरेंस। बहुत फर्क है. और ये लिटरली आपके बच्चों में भी जाता है. आपके बच्चे देख रहे हैं. My kids don't say तू, both my kids, मतलब the second one is too young अभी, but उसको अभी भी मैं ट्राई करती हूँ, हर जब भी वो कहती है तू क्या कर रही है, मतलब बिकॉज सब अराउंडिंग ऐसे है, तो जब वो तू कहती है, आप क्या कर रहे हो, मतलब वो तू क्या कर रही है से सीधा आप क्या कर रहे हो जाता है। एंड नॉनेड विल नेवर से तू, शी नेवर सेज तू। उसके फ्रेंड्स हैं जो तू करके बात करते हैं, एंड शी विल से आप टू देम। Wow, these are manners and values in the house Yeah. that actually come up and come outside for children and their behavior. Moving on to questions, you have two young girls, Jaswin. And tell me more about what do you do differently to raise these two girls? Compared to other people around you, what are you doing differently? What values are you instilling in them today? या आपको लगता है कि नहीं, मैं ये अलग कर रही हूँ, मेरे बच्चे ये अलग चीज़ सीखते हैं घर पे, बी इट अ वेरी स्मॉल प्रैक्टिस जो आप लोग एक साथ करते हो. जैसे मैंने देखा है आप लोग यूजुअली स्किन केयर, हेयर केयर एक Yeah. साथ करते हो, सो क्या करते हो, मुझे प्लीज थोड़ा सा बताओ. लाइक मैंने देखा है आप घर पे तेल बनाते हो, सबको इन्वॉल्व करते हो. My daughters, हाँ, my elder one, she likes to indulge in all the things that I'm doing. मतलब अगर if I'm putting some anything, मतलब I like skin care. मतलब स्किन केयर मुझे थेरेप्यूटिक लगता है, ऑनेस्टली. स्किन केयर एंड हेल्थ, हेयर केयर, मतलब केयरिंग अबाउट माय बॉडी ऐसे. सो शील कम एंड शील सिंग, आप क्या कर रहे हो, मैं भी लगा लूँ. इफ आई फील कि हाँ ये लगा सकते हैं, जैसे बैक्सन का हेयर रिवाइवर, आई नो उसको लगा सकते हैं, तो बोथ माई डॉटर्स मैं उनके स्प्रे करती हूँ. उनका एवरीडे है बिफोर स्लीपिंग, उनके हेयर पे मैंने स्प्रे करना है, एंड दे गो टू स्लीप उसके बाद. सो यू हैव सेट रूटीन्स फॉर देम. यस, रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रूटीन इज इम्पॉर्टेंट, हर चीज़ की रूटीन होनी चाहिए. मतलब आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो से रात को कितने बजे सो रहे हो, हर चीज़ की रूटीन होनी चाहिए. आज अगर मैं रूटीन फॉलो नहीं करूँगी अपने बच्चों के लिए, माई डॉटर वेक्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड इफ शी इज़ नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम रात को, शी स्लीप्स अराउंड 8-8:30. अगर वो नहीं सो रही तो शी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन द नेक्स्ट डे. स्कूल में वो उससे नहीं हो पाएगा, एंड दैट्स ऑब्वियस. सो आपके बच्चे 8 साढ़े 8 सो जाते हैं. द एल्डर वन, एंड बिकॉज वो नैप भी नहीं लेती है, सो शी स्लीप्स अराउंड 8-8:30. एंड व्हाट टाइम डज शी वेक अप? 6 o'clock. आजकल बच्चे 12-12 बजे तक नहीं सोते हैं. या यस, ट्रू. आपने किया कैसे, रूटीन सेट कैसे किया? ऑनेस्टली स्कूल में ही उन्होंने बोला था कि उनकी नैप बंद करवा दो, डोंट मेक देम स्लीप इन द आफ्टरनून. क्या होता है इसका शेड्यूल, क्या होता है आपकी डॉटर? शी वेक्स अप अराउंड 6 in the morning, then she leaves around 7 for her school. मतलब स्टॉप पे हम 7-7:05 तक पहुंचते हैं. then she comes around 3, फिर खाना खाया, लंच किया, एंड अपना थोड़ा शी रिलैक्सेस, शी डजंट स्लीप, शी डजंट टेक हर नैप. फिर उसके बाद साथ में टीवी, मतलब वो उसका एक है टीवी टाइम, एंड दैट इज ओके. हम And लोग how much screen time do you give? I think around 40 minutes in the afternoon when she's back, and evening maybe around 30 minutes.
and that is family time. Like that's like all of you watching Yes. something together. Yes, mostly. हाँ Mostly. Hmm. मतलब unless and until she is very adamant कि मेरे को यही देखना है. Otherwise, whatever. So do you have any particular choices that you make कि आज बच्चे ये देखेंगे या हम सब आज ये देखते हैं? If it's a horror movie, तो उसको होता है कि मैं पापा के साथ बैठ के देखूं. उसको इंटरेस्ट है हॉरर मूवीज का. एंड अदरवाइज यूट्यूब पे whatever she wants to watch, not whatever, but it has to be sensible. ऐसे नहीं कि कुछ भी बस आपने लगा दिया एंड देख रहे हो, ऐसा नहीं है. Do you use parental control? सो वो फिर हाँ, तो एवरीबडी इज वॉचिंग टीवी, एवरीबडी इज यूजिंग दैट डिवाइस, तो फिर इसलिए इतना पेरेंट कंट्रोल नहीं लग सकता. बट वी आर ऑलवेज विद हर, मतलब आइदर मी और माई हस्बैंड और हर दादी, कोई ना कोई बड़ा होता है साथ में. वी नॉट मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट कि मतलब नहीं ये नहीं देखना, बट इवन शी नोज नाउ कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं देखनी है, दिस इज नॉट फॉर मी. शी नोज कि हाँ ये चीज़ नहीं देखनी है, लेट्स स्किप. एंड अगर जैसे बच्चे खाना खाते हैं, आजकल बच्चे खाना खाने के टाइम बहुत टीवी देखते हैं या उनको स्क्रीन टाइम चाहिए होता है. एंड ऑनेस्टली बोलूँ, हमारे घर में भी क्या होता था, वी यूज्ड टू फिनिश ट्यूशंस, हमारे पास सिर्फ हाफ एन आवर का टीवी टाइम होता था जहाँ हमें तोरी टिंडा दाल रोटी मिलती थी. वी टू फिनिश इट एंड वी हैड ओनली हाफ एन आवर टू वॉच आवर टीवी. Both my sister and I used to sit across each other, talk to each other, watch our favorite cartoon, whatever. Right. And half an hour में खाना खत्म, TV off. So we had that time. What was it for you? What was it for you? Honestly, my father was Yeah, what was it for me? Yeah. my father was very strict इस चीज़ में कि मतलब ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग स्ट्रिक्ट, तो उनका होता था कि एग्जाम्स आ रहे हैं, केबल ऑफ. हमारे घर में ये चीज़ होता था. एंड आई हैव सीन बहुत लोगों के घर में ऐसा होता भी होता है, मेरा भी इंटरनेट ऑफ हो जाता था. हाँ. तो एंड उस टाइम पे फिर वही संडे को आता था दूरदर्शन पर, तो वो देख लिया. इट वाज अ संडे थिंग. से अब है. So what do you do differently when your children are eating food? कि वो खाना ठीक से खाएं, स्क्रीन की एडिक्शन ना हो, सी व्हेन माय एल्डर वन वाज बोर्न, उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी. ऑनेस्टली आई वाज अ टोटल नाइव. कुछ नहीं पता था कि कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे. तो उसको खिलाने के लिए वी यूज्ड टू शो हर स्क्रीन. फ़ोन दिखा दिया, टीवी दिखा दिया, जैसे भी कर दिया. बाद में रियलाइज़ हुआ ये तो बहुत ज़्यादा एडिक्शन है. उस टाइम पता नहीं था. उस टाइम तो बस ये होता था कि हाँ खिलाना है तो स्टार्ट कर दो, खाना खाना है चलो टीवी टाइम है या फ़ोन टाइम हो. थैंकफुली फ़ोन से तो बिल्कुल ऑफ हो चुका है. इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 इयर्स माय डॉटर डजंट वॉच फ़ोन. मतलब उस फ़ोन अगर देखेगी तो जैसे जो ऐप्स हैं वो खोल लिया, उसमें बस फ़िल्टर्स हैं, फिर फ़ोटोज़ क्लिक कर ली, वीडियोज़ बना ली, दैट्स इट. अदरवाइज़ शी वोंट गो ऑन यूट्यूब उस पे, फ़ोन पे एटलीस्ट. एंड टीवी अब जब आपने चेंज कैसे किया अपनी डॉटर में ये पैटर्न, टीवी स्क्रीन का? बस नहीं देखना, मना कर, क्राई कर लो, रो लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके. मतलब हाँ, कोई बात नहीं. छुड़ाया कैसे? हाँ, छुड़वा दिया. एक दिन बस नहीं देखना आपसे. रोई पिट्टी फिर? हाँ, कोई बात नहीं, रो लो, इट्स ओके. मतलब इट्स ओके टू चीखना चिल्लाना, हाँ, कोई नहीं बात खाऊंगी, हाँ, कोई बात नहीं, मत खाओ. फिर? कोई बात नहीं, नहीं खाओ. ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखा. वाह. ट्रस्ट मी, ही वाज लाइक कि नहीं खाएगी तो क्या हो जाएगा. एंड एज अ मदर इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. इट इज डिफिकल्ट कि आपका बच्चा नहीं खा रहा खाना, आप सामने प्लेट पड़ी है, नहीं वो एकदम नहीं मैं नहीं खाऊंगी. अब यही होता है कि नहीं खाना, ओके मत खाओ, जाओ प्लेट रखाओ किचन में जाके. फिर दिस इज ऑल्सो वेरी काम पेरेंटिंग. दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी फोर्स फीड मूवमेंट ठूसने I've वाला done पेरेंट. that. I've done that. Trust me. नॉनद के टाइम पे आई हैव डन दैट. नाउ विद माई सेकेंड वन जब अब रियलाइज हुआ तो अब ठीक है नहीं करना. व्हाट डज दैट डू टू द चाइल्ड कि बच्चे को समझ आ गई कि मेरी तो जिद नहीं मानी जाएगी. ये आगे के लिए भी है ना, हर चीज के लिए है. माई एल्डर वन इज नॉट अ जिद्दी बच्चा. मतलब ऑफ कोर्स हर बच्चा हर किसी की उसमें है कि मतलब किसी चीज पे जिद कर ली, कुछ कर लिया, बट जैसे बाहर जाके अगर मैं उसको शी वांट्स समथिंग
मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं लेना. Something that I feel कि is not required. She wants a 6 feet teddy bear. That is not required. क्यों लेना है घर पे? नहीं चाहिए उसको. तो अब तो ठीक है, आप क्राई कर लो थोड़ी देर, इट्स ओके. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वहीं रोक दो कि भैया मैं रोऊंगी, मुझे कुछ मिलेगा, तो ये वही इस सिस्टम ही वहीं रोक हाँ दो. जी, हाँ जी. बस नहीं लेना, आप बोल दो, आप रो लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके. मैं तो अब यही बोलती हूँ, आप कोई बात नहीं, रो लो थोड़ी देर, कोई बात नहीं. एंड देन नाउ शी इज एडजस्टेड कि नहीं, यस, यस. हाँ, मम्मा ने मना कर दिया है. क्या अब क्या कर सकते क्या हैं. कर सकते हैं? सो नाउ योर डॉटर्स ईट विदाउट अ स्क्रीन. नो, नॉट रियली, बट एक्चुअली उसको वही टाइम मिलता है. That's something that's there, but at least it's not overexposure. इट इज नॉट ओवर एक्सपोजर, एंड आई नो कि अगर मैंने उसको, अगर हमने कहीं बाहर जाना है, वहाँ पे स्क्रीन नहीं है, तो वहाँ पे वो खाएगी विदाउट स्क्रीन. वी डू दैट Yeah, I have seen it. द अदर डे. Yeah, I've seen it with me as well. Yeah, तो वहाँ पे उन्होंने खाया आराम से. there was no screen. देयर वाज नो स्क्रीन. Yeah, I understand. See, I was also raised on it, so I don't ever say that screen is just. अगर हम ये बोले ना कि अब स्क्रीन ही बंद कर दो, we'll be living in the 1900s. That's not possible. Problem is that overexposure and dependency is the problem. I remember 30 minutes like you exactly do with your daughters. This is what we got. 30 minutes screen time, TV सामने होता है, you watch, you eat, खत्म. But there was a responsibility. Plate में सब कुछ खत्म होना चाहिए. And खुद. So even that's the thing in the house. See, when it is सब्जियां, when जब वो घिया, हाँ. तंदूरी, Difficult. जब ये वाली वेजिटेबल्स हैं, तो आई मेक हर, मतलब मैं उसको खिलाती हूँ. बिकॉज माई मदर इन लॉ सेज कि अगर वो लेगी, वो जैसे ऐसे टच करके फिर. Yeah, that's true. That is true. एंड है, ये होता है, यही होता है. एंड व्हेन आई मेक हर ईट, मैं उसको बाइट जब बना के खिलाती हूँ, तो दैट्स अ Properly लॉट ऑफ आता है. वेजिटेबल, एंड आई एम ओके विद दैट ऑनेस्टली. मतलब You know, that builds such a good connection between a mother and a child. That's the child looking back and saying कि हाँ मेरी मम्मी ने मुझे खाना खिलाया था. ऐसे मेरी मम्मी की हाँ छोड़ नहीं, हाँ literally. Because we were like that as well. हम pictures देखने जाते थे, हमें परांठे मिलते थे खाने के लिए. मम्मी परांठे लेके जाती थी. I'll still remember that. Yeah. And I think this is something that we must see differently in a different light this time. Top 3 things you would never recommend a young mother. कौन सी होंगी? when you are a new mother, never think you have to only breastfeed. With my elder one, मेरे माइंड में यही था कि मैंने तो इसको सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाना है. एंड वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा था मेरे ऊपर कि आई कुडंट फीड. ग्रेजुअली मतलब, एंड व्हेन माय सेकंड वन वाज बोर्न, आई वाज टोटली चिल कि यार होगा तो होगा, नहीं होगा तो फॉर्मूला तो है ही है, एंड इट इज़ ओके. नॉनद को भी मैंने फॉर्मूला ही दिया था, नहीं होगा तो ये भी फॉर्मूला ले लेगी, कोई बात नहीं. एंड वो फिर डिफरेंट हो गया. एब्सोल्यूट, वहाँ पे आई कुड फीड हर बिकॉज मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं था. अब मैंने अपने ऊपर ही वो प्रेशर नहीं डाला हुआ था कि मुझे बस फीड कराना है. एंड व्हेन पीपल से कि हाँ स्ट्रेस मत लो, इट इम्पैक्ट्स योर फीड, दैट्स ट्रू. आस्क फॉर हेल्प. मैंने अपनी एल्डर डॉटर के टाइम पे नहीं करा. आई जस्ट कुडंट आस्क फॉर हेल्प. समझा कैसे कैसे क्या करना है? नहीं, माई सिस्टर इन लॉ वॉज अनमैरिड दैट टाइम. शी हेल्प मी, मतलब उसने मुझे बहुत हेल्प किया. आई मतलब मी एंड माई डॉटर, हम लोग उसी के रूम में थे. वी थ्री यूज टू स्लीप इन द सेम रूम. मैंने 40 डेज जो होता है, एक्चुअली माई रूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर पे किचन भी है एंड साथ में है जस्ट उसका रूम. सो वी वर इन द सेम रूम. आज मॉर्निंग में आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड कि अगर इफ माय सिस्टर इन लॉ वाज नॉट देयर, it would have been very difficult. We're so lucky to have that. Yes, true. मतलब there was 1 or 2 nights, I don't know, जहाँ पे I slept throughout the night. Throughout, and मुझे because I was so sleep deprived उस टाइम पर. And when I woke up, I woke up एकदम ऐसे डर के मैं उठी and I was like कि कहाँ है नॉन, मतलब बच्चा गए. बच्चा कहाँ गया मेरा. And I saw कि my mother-in-law it was I think 4:30 or 5 in the morning. And I clearly remember I slept around 12. I slept through the night. Yeah. And
she was holding her, my mother-in-law, I suppose, she was holding her, and my sister-in-law was साथ में वो बैठी थी, वो खेल रहे थे, because I told you I couldn't feed, तो वो formula, she was on formula mostly, and उन्होंने मुझे नहीं कुछ उठाया भी नहीं, they said कि आप, they must have thought ना कि हाँ चल सो रही है, रेस्ट कर रही है, कोई बात नहीं करे. That's very nice to have a support system. true. So definitely stress mat lo and Ask for help. ask for help. And the third thing, Have water. Have lots of water. really? Yes. Young mothers. Yes. Have lots of water and fiber. Lots of water का मतलब 4 liters minimum. Are you getting to constipation? No, not constipation, but it'll help you in feeding. Really? Yes. Water? Yes. मतलब after my second one was born, I had this इतने बड़े जो पानी की bottle Amazon पे available होती है इतने. I used to take it everywhere. I clearly remember I had to go somewhere and I used to carry that. Have lots and lots of water. This is something that you can do for yourself. Very interesting, yeah, very interesting. And let's talk more about nutrition. So coming back to, let's just say, your delivery. The pressure of normal delivery is a lot. Every woman wants a normal delivery, but it's not possible for every woman because the circumstances in delivery are different. What is it that was your experience and that you could guide many others, like, young women like us? See, when I was pregnant with my elder one, उस टाइम पे यही मुझे भी यही था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए वो बेटर है. But I think it was my last ultrasound, तो my gynae said कि I think it was placenta previa. So she said कि normal नहीं हो सकता, you need a C-section. उस टाइम तो I was like यार I tried, मतलब I wanted a normal delivery, but I was okay. मतलब I was like कि चल ठीक है, कोई बात नहीं. मतलब I feel कि वो करना चाहिए जो डॉक्टर बोले. आई हैव सीन पीपल जो ऑनेस्टली जो खुद भी ऑप्ट करते हैं सी सेक के लिए, एंड दैट इज फाइन. ओके, इफ यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट ट्रॉमा, ऑप्ट फॉर सी सेक्शन. ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन में पेन नहीं होता, इट इज पेनफुल. मतलब ये जो लोग कहते हैं ना कि सी सेक्शन इजी वे आउट है, इट इज नॉट एट ऑल एन इजी वे आउट. इट इज पेनफुल. वो जो उसके बाद 1 month का जो पेन है स्टिचेस का एंड एवरीथिंग, उठना आपसे उठा नहीं जा रहा, यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, सिर्फ बेड से उठने के लिए आपको हेल्प चाहिए. सो दैट इज डिफिकल्ट. And both your children were C-section babies. And what would you say that these young women, as you said, water लेना चाहिए, and C-section का बहुत बड़ा है कि C-section नहीं हो. C-section अगर हो जाए तो उसमें आप अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हो? यू नीड रेस्ट. और जिनको रेस्ट ना मिले, जैसे अब बच्चा भी है, ये भी है, सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, फिर मतलब लीस्ट क्या कर सकते हो अपने लिए? कुछ ऐसा लगाना है, कुछ ऐसा करना है? इन्वेस्ट इन अ गुड पोस्टपार्टम बेल्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट. आपके स्टिचेस को वो एक प्लेस में रखता है, एंड आपको बहुत फर्क पड़ता है उससे, पेन में सही बोल रहे हो, पेन से, पेन में, हाँ. बहुत ज्यादा वो आपको हेल्प करेगा पेन में. मतलब इट विल, क्या बोलने से वर्ड नहीं मिलेगा. It'll help you. Yeah, It'll help you recover. help you recover. What is something that you can do here in terms of nutrition for young mothers? मतलब like क्या खाएं जो heal हो जाए जल्दी? जो C-section के आपने क्या खाया था? आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ. नॉनेट के टाइम पे आई डिडंट ईट एनीथिंग. मतलब कुछ भी, वही आई एम टेलिंग यू, उस टाइम नहीं पता था. पता भी नहीं था. एंड उस टाइम पोस्टपार्टम, आई हैड अ रियली बैड पोस्टपार्टम. अच्छा, postpartum depression. हाँ, Most women have it. हाँ, मोस्ट वुमेन हैव, पर उस टाइम पता मुझे भी नहीं पता था. आई यूज्ड टू क्राई, माय डॉटर इज इन माय हैंड्स एंड आई यूज्ड टू क्राई. देख रही हूँ, रो रही हूँ, एंड आई वाज हैप्पी विद माय चाइल्ड. ऐसा नहीं है कि आई वाज, बट आई जस्ट couldn't understand. I remember my husband called my gynec. He said कि she's always crying. What is wrong? मतलब because पता ही नहीं था postpartum depression क्या होता है.
तो फिर मेरे जब गायनेक ने इनको समझाया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन इट एग्जिस्ट्स, ये वर्ड एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इससे पहले पता ही नहीं था। फिर थिंग्स वर अ लिटिल बेटर, मतलब ही हेल्प्ड अ लॉट एंड आई हैव अ सेट ऑफ रियली गुड फ्रेंड्स। उन्होंने बहुत हेल्प किया, माय फादर, माय ब्रदर, माय भाभी, शी इज़ माय सपोर्ट सिस्टम। बहुत मुझे हेल्प मिली सबसे एंड उस टाइम नहीं समझ आता, मतलब उस टाइम बस देयर वाज अ टाइम इन माय 40 डेज, मेन वो 40 डेज में जो चलिया हमारे होता है हमारे में, आई सेड कि आई फील आई जस्ट रन समवेयर, मैं बस घर पे छोड़ूं सब कुछ, कार उठाऊं और चली जाऊं। इट वाज दैट वेज एंड निमृत के टाइम पे इट वाज कि आई न्यू कि ये होता है। सो आई डोंट नो अगर ये इट मेक्स सेंस और नॉट, बट इट वाज अ डेलिबरेट एफर्ट फ्रॉम माय साइड कि हाँ मुझे पता है, मैंने या तो हंस के निकाल लूंगी रात का टाइम, वो जो डिफिकल्ट टाइम है व्हेन योर किड इज अप, वो या तो हंस के निकाल लूं या तो रो के निकाल लूं। एंड आई स्टिल रिमेंबर आई वाज इन माय सिस्टर इन लॉज रूम, माय मदर इन लॉज रूम इज जस्ट साथ वाला, एकदम साथ में। सो एवरी आवर और 2 hours शी यूज्ड टू कम इन द रूम, कुछ करना है, कुछ एट नाइट, एंड शी हरसेल्फ इज, उनको डायबिटीज है एंड एवरीथिंग, बट एट द बैक ऑफ द माइंड वो बार बार आ रही थी। एंड उसके बाद मैंने बोला मुझे जब हेल्प चाहिए होगी आपकी, जब मुझे कुछ भी होगा आई विल कॉल यू, आप बार बार उठ के मत आओ, तो वो हेल्प चाहिए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो जो पहले जो वही जो लड्डू होते थे, पंजीरी, पानी पीना, वो पंजीरी इज इम्पोर्टेंट। पंजीरी में डलता क्या था? कुछ तो था, आपको कैसे कुछ गोंद, याद है? हाँ। ऑल ड्राई फ्रूट्स, आटा, गोंद इज इम्पोर्टेंट आई थिंक, बिकॉज Did it help you in any manner? आई डोंट नो, But you took it. I ate but I don't know honestly. But you took it. Yes, I did. Did that cause weight gain? Because a lot of mothers say that No. all these things cause weight gain. No. Did you gain weight during pregnancy? Yes, I did. With my elder one, I think around 16, 17 kgs, and with my younger one, it was a little less. I think 10, 12 kgs. How did you It goes ऐसे, जो starting का जो मतलब वो जो 10-15 days में आपका I think 4-5-6 kgs तक चले जाता है अपने आप ही। फिर धीरे धीरे कैसे कम किया सी सेक्शन के साथ? धीरे धीरे अपने आप, और डिड यू लाइक एक्चुअली लाइक? आई डिड, मतलब आई न्यू आई वाज फीडिंग, तो उस टाइम पे तो ये फास्टिंग और ये सब चीजें नहीं हो सकती थी। So your second one you fed? या सेकेंड वन आई फेड। Oh, okay. That's a very good learning, na? यस, यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। Yeah. And I think, as you said, वो laddu and all these things help maybe in this process, like either water intake, dehydration. यस, इलेक्ट्रोलाइट्स, आई रेड इट समवेयर उस टाइम पर ही कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीडिंग मदर्स टू हैव इलेक्ट्रोलाइट्स इन एनी फॉर्म। फिर लिया? बहुत लिया, Help किया उसने? आई थिंक सो। And how long did you feed your children? फॉर माई एल्डर वन इट वॉज खींच खींच के 3 months, which is too less, मतलब But everybody's today is different. Yeah, today you can't expect everybody to do it because it's just that this is different now. right. Yeah. And for my younger one it was around 6 months, but 6 months I was कि हाँ मैंने 6 months तक करवाना है, उसके बाद Yeah. food थोड़ा बहुत start हो जाता है and It's easy then. it's easy. And what, in terms of food, what nutrition do you think your girls get inside the house? मतलब सुबह से शाम तक वो क्या खाते हैं? जो जैसे आपने बोला मैं घिया खिलाती हूँ purposely. So like I've seen the way you are. आपके घर में मैगी वगैरह चिप्स वगैरह नहीं है, मतलब and I've seen it, मैंने काफी घरों में देखा है जहाँ उनके घरों में होते हैं every day is मैगी डे for them. मतलब उनको ब्रेकफास्ट में मैगी मिलती है स्कूल में. So आपके यहाँ पे what is something that you do consciously? Like घर में सुबह से क्या देते हो बच्चे को? See, look, मैगी का कॉन्सेप्ट मुझे मतलब लंच बॉक्स में स्पेशली नहीं मुझे समझ आता। व्हेन आई वाज इन स्कूल ना, तब भी बच्चे लेकर आते थे मैगी,
एंड इट इज दैट ब्रिक बन जाती है, मतलब यू कैन जस्ट पिक इट अप ऐसे ही। एंड आई मतलब उस टाइम से आई यूज्ड टू फील कि नहीं तुम, आई लाइक मैगी, ऐसा नहीं है कि वी डू, आई थिंक एवरीबडी लाइक्स मैगी, बट न्यूट्रिशनली बच्चों के लिए नहीं है। इट इज नॉट गुड। तो क्या देते हो आप अपने बच्चों को सुबह से शाम तक? सी मॉर्निंग में, अच्छा फॉर माई एल्डर वन ना, उसको स्कूल में परांठी नहीं लेके जानी, एंड आई फील कि उसके बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, आई डोंट नो इनका ये कोई पैक्ट है या क्या है, स्कूल में हमने परांठी नहीं लानी है। जब घर पे इंडियन खा रहे हैं तो बाहर कुछ अच्छा खाएं। हाँ, फिर तो जैसे अब स्कूल में शी सेज कि मुझे पास्ता दे दो, सो पास्ता इज व्हीट पास्ता। ओके, The other day, I had a word with her teacher. She said कि ये बहुत लेकर आती है पास्ता या ऐसे। मैंने बोला मैम इट इज ऑलवेज व्हीट पास्ता। कहती कि ठीक है यू सेंड व्हीट पास्ता बट द अदर किड्स डोंट नो दैट ना कि ये व्हीट पास्ता है। तो ये तो उनके तो माइंड में यही आ रहा है कि उनकी जो क्लासमेट है वो पास्ता लेकर आ रही है। अब बट well there's a healthier switch people can make. Millet wheat आ गया है मार्केट में। माई यंगर वन हैज हैड इतना मिलेट, शी इज 2.5 राइट नाउ, और उसने इतने मिलेट्स खाए हैं। कैसे कैसे किस किस में बना के देते हो, क्या करते ओनली इन द फॉर्म ऑफ दलिया। हो? दलिया या और दलिया मिलेट विद दही, शी लव्स दही। दही। या इंटरेस्टिंग, तो मतलब इंटरेस्टिंग, नॉट मिल्क बट दही। सो दिस इज दलिया विद मिलेट्स कुक्ड। कैसे कुक करते हो आप बताना प्लीज यहाँ पे। नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल दलिया बनाते हैं हाँ। घर पे। तो मिलेट्स कौन से वाले, कोई भी एनी मतलब देयर आर सो मेनी मिलेट्स। तो हमारे घर में एक्चुअली एक 5 का कॉम्बो आता है ऑलवेज। माय मदर इन लॉ ईट्स मिलेट्स, सो हमारे घर में वो कॉम्बो आता है। एंड व्हेनेवर शी ईट्स, मतलब अब तो शी इज 2.5, तो अब तो वो अपनी मर्जी से मेरे को ये नहीं खाना और ये नहीं खाना। एंड माई फादर टोल्ड दिस, जब तक ये तुम्हारे हाथ में है खाई। तब तक इसको खिलाओ जो खिला सकते हो, एंड दैट इज ट्रू। जब उसने स्टार्ट कर दिया कि मुझे ये नहीं खाना, तो आई न्यू कि शी विल नॉट हैव नाउ। तो उसने, आपने मिलेट्स कैसे बनाते हो, लाइक मिलेट्स ले लिए फिर क्या किया? बॉईल किया? नॉर्मल तड़का। अच्छा, ओ रात को उसको यू हैव टू सोक देम इन Then? सुबह क्या किया? आई थिंक वो उसका फाइबर तभी वो कुछ उसका कुछ इजीली डाइजेस्टेबल भी हो जाता है। digest हाँ, होना भी फिर हो फिर जाता है। फिर फिर उसको वेजिटेबल्स, मतलब तड़का लगाया वेजिटेबल्स का, फिर उसमें मिलेट्स डाल दिए, फिर कुकर उसमें विसल दिला दी, और फिर दही के साथ। फिर उसको दही के साथ। Very interesting. And not dairy in the form of milk, No. but dahi, because dahi is a probiotic. Very interesting. देन उसने बहुत मिलेट्स खाए हैं। अच्छे थे उसने, अच्छे से like Yeah, उसको फर्क she- पड़ा? You saw some good growth factors in her? Like did you see like अच्छा है nutrition wise? I knew, मतलब I did not, मतलब because she's too young to you know कि उसके मुझे कुछ उसमें डिफरेंस दिखे। तो एंड आप फिर क्या देते हो बच्चे को? चलो वो अच्छा, wheat पास्ता मॉर्निंग में मतलब जैसे माय एल्डर वन डजंट लाइक मिल्क, एंड व्हिच इज वेरी गुड ऑनेस्टली। आई एम सो ग्लैड कि उसका मिल्क छूट गया, बिकॉज शी वाज सो कॉन्स्टिपेटेड। मिल्क इज नॉट फॉर अस, एक सेकेंड, मिल्क है ही नहीं हमारे लिए। माय एल्डर वन वाज सो कॉन्स्टिपेटेड, मतलब थ्रू आउट, मतलब व्हेन शी वाज बोर्न, अच्छा शी वाज ऑन फॉर्मूला, उस टाइम पे आई डिडंट नो कि हम फॉर्मूला भी शिफ्ट कर सकते हैं। यू राइट। हाँ। हम फॉर्मूला स्विच कर सकते हैं, वो भी नहीं पता था मुझे। तो जो डॉक्टर ने वहाँ पे हॉस्पिटल में बता दिया वही चली जा रहा है। शी वाज सो कॉन्स्टिपेटेड, पता ही नहीं चला कि वो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर एंड इवेंचुअली फिर मिल्क पे शिफ्ट हो गए। फिर? जब फॉर्मूला खत्म हो गया तो मिल्क पे उसके वो चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन चल रही है। शी वाज ऑन मेडिकेशन, शी वाज ऑन लैक्सेटिव्स फॉर आई थिंक मोर देन अ ईयर। तो आपने मिल्क छुड़वा के कोई डिफरेंस देखा? मिल्क मैंने ऐसे ही एक दिन छुड़वा दिया, मतलब आज उससे नहीं पिया, एंड शी पूप्ड। एक दिन और नहीं पिया एंड शी पूप्ड अगेन। उसके बाद शी हैड हर मिल्क, शी डिडंट पूप। फिर रियलाइज हुआ, मैंने बोला ये मिल्क की वजह से हो सकता है, मतलब नहीं पता था कि सारे ट्रायल एंड एरर्स थे एक्चुअली, पता ही नहीं था। फिर उसके बाद जब शी डिडंट पूप तो पता चल गया कि हाँ मिल्क इज द रीजन। फिर नहीं दिया मिल्क, फिर अगेन उसका बाउल मूवमेंट सेटल होना हो गया, स्टार्ट हुआ। So now your children don't have milk. नो मतलब सी
My daughter loves the concept of cold coffee. अब क्या बनाते हो मुझे पूरी रेसिपी बता क्योंकि मुझे पता है जो आप करते हो वो कोल्ड कॉफी है नहीं बट आई अंडरस्टैंड दैट कंप्लीट आई शी लव्स द आइडिया एवरी बेबी डज राइट मेरी मम्मी कॉफी पी रही है मुझे भी पीनी मुझे भी पीना है. तो ये कैसे क्या करते हो आप अपने घर में It is all seeds. मतलब मखाने हो गए, मखाने हैं, almonds, pistas and cashews कभी-कभी, not always. इन सबको ड्राई रोस्ट किया. Earlier I used to take walnuts, but अब I've switched to pecan. I've read कि pecan में और ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा है pecan में. And flax seeds and sunflower seeds, जो भी सीड्स मुझे समझ आते हैं ऑनेस्टली. रोस्ट किया रोस्ट सारा ड्राई रोस्ट किया, ग्राइंड कर दिया सबको. देन कोको पाउडर कलर के लिए चाहिए ही है. कोको पाउडर अच्छा फॉर शुगर यू कैन ड्रिंक विद हनी खांड नॉट हनी. हनी उसमें नहीं एंड हनी इज नॉट गुड. अच्छा देन मतलब अंडरस्टैंड यू डोंट नो कि हाँ ये प्योर हनी है, हाँ हाँ तो अदरवाइज ना ही यूज करो हनी. अब जैसे whenever I need honey, pure honey, तो I ask my father कि मुझे हनी कहीं से भी सोर्स करवाओ फ्रेश फ्रेश. तो फिर क्या डालते हो उसमें इट कैन बी देसी खांड या धागे वाली मिश्री, हाँ वो बहुत अच्छी है. एक बार आई एडेड कोकोनट शुगर, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा बट स्टिल आई थॉट चल पी लो अब कर लो. वो थैंकफुली वो बैच बहुत छोटा था. तो ये है आपके कोल्ड कॉफी की रेसिपी ये मेरी कोल्ड कॉफी है. हमारे घर में सब यही कोल्ड कॉफी पीते हैं, मतलब बच्चे यही कोल्ड कॉफी पीते हैं. Very interesting. Tell me a few more things. I'll ask you a yes and no myth question also. What do you do for your daughter's hair health? It is always braided. Always braided. Yes. And hair wash once a week. जैसे हम भी जब छोटे थे once a week hair wash होता था. ड्राई हुए ऑयलिंग करी एंड ब्रेड. Oh, so generally also you put a little bit of oil on the hair, little bit. No, it is good amount of hair oil on my daughter's hair. So to school कैसे करते हो? जैसे आज बाल धोए, ठीक है? संडे It is always it is always Sunday. हाँ मॉर्निंग में हेयर वॉश हुआ, हाँ। ड्राई हो जाते हैं, विंटर्स नहीं है, ड्राई हो जाते जल्दी है. हेयर ऑयल नाइट में लगाया, कोम उसी टाइम प्लैट कर दी एंड मॉर्निंग में उठे प्लैट कर, मतलब व्हेन शी इज रेडी प्लैट करी एंड जाओ. मतलब इट इज नेवर कि वो ऐसे वॉश्ड हेयर में सूखे बालों में स्कूल जा रहे हैं. It's very interesting because I grew up like that. And that's the only reason I had good hair for like at least my entire school time. Yeah. Then I started, doing all kinds of stuff हाँ. where there was no routine. कहते हैं ना कि जब तक मदर के हाथ में बाल हैं तब तक बाल अच्छे हैं. But that's the thing. I remember थोड़ा सा तेल लगाते थे hair braid करने के लिए and that used to really help. Another thing is, what is this mistake that other parents are making? Giving their kids ketchup and soft drinks. Ketchup and soft Ketchup drinks. is the worst. केचप में इतने प्रेजर्वेटिव्स हैं, मतलब हम अगर टोमेटोज लेते हैं, केचप के ऊपर लिखा होता है फ्रेश टोमेटोज एंड एवरीथिंग, बट व्हेन वी आर बाइंग टोमेटोज इवेंचुअली दे रॉट. Yeah. They cannot be on the shelf for say 6 months. And soft drinks का तो है ही. I've seen kids, मतलब I've seen kids just फ्रिज में से निकाल लिया and दिया. I've seen that and नहीं हमारे नहीं चलता. My kids won't have this. मतलब एटलीस्ट जब तक मेरे हाथ में है तब तक तो नहीं लेंगे. बाकी अच्छा the other day I asked Nonid कि do you want to have ketchup? मैं घर पे बनाऊं ketchup if you want. कहती नहीं मुझे स्मेल ही नहीं अच्छी लगती अब उसकी. आई डोंट लाइक द टेस्ट. आप रहने दो, बनाओ भी मत, मुझे खाना ही नहीं है. आदत ही नहीं डाली. आदत थी बट छुड़वाई. और छुड़वाने का वही है, प्यार से आप समझाओ, नहीं समझ आ रही है तो ठीक है रो लो फिर. It also builds a sort of a mechanism where the child knows कि मुझे रोने से सब कुछ नहीं मिलेगा, so I'd rather understand and learn.
which is something that we learn from our failures. Yes. हम रोते ही रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा. It's a very good habit to build in children when they're young. Very interesting that you said this. Separation anxiety के साथ आप क्या करोगे? अगर जैसे बच्चों को separation anxiety होती है, anything you do in particular? बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को होती है, मदर्स को होती है, Oh. प्राइमरी पेरेंट को होती है बच्चों से ज्यादा. जब when my daughter was born, I couldn't go out anywhere because I had that in my mind. Oh shit, मेरा बच्चा घर पर है, वो घर पर है, घर पे सब है उसको देखने के लिए. अभी भी घर पे सब है देखने के लिए, बट बैक ऑफ द माइंड तो आपके है ना कि हाँ आपका बच्चा घर पर है. And eventually you pass that anxiety to your kid. I remember when my elder one went to her the formal school, she did not cry. And I was crying. I was weeping कि मेरा बच्चा रोया भी नहीं है मुझे, मतलब पीछे उसने देखा भी नहीं है मुझे which is wrong on my part. It is good ना कि वो आराम से बच्चा गया है स्कूल, आराम से वो है. But अगर यही उसने मुझे देखा होता, I was crying, वो मुझे पीछे मुड़ के देखती, तो उसको भी वो चीज़ होती कि यार मेरी मम्मा रो रही हैं, मतलब there is something wrong here, तभी मैं जा रही हूँ तो रो रही हैं. Very interesting. Very interesting. Because children pick up their parents' emotions. Absolutely. Let's start the yes and no round where we'll ask you a particular term, and according to your understanding, you tell us if it's yes, if it's a yes, or if it's a no, according to your understanding, right? So, top feed. Yes. घर के अलीब के या पोस्टमार्टम के लड्डू. Yeah, absolutely yes. देसी खांड या धागे वाली मिश्री to kids. Honey to kids? Not before 2 years. Chocolate to kids? No. No. Not before 2 years. Screen time to kids? Okay. Well, in moderation? In moderation. Okay, in moderation, yes. Parental conflicts. It happens, but it happens. होते हैं. मतलब if I feel कि because every parent feel मतलब both the parents they think कि हाँ मेरा is correct, but you anyway have to come to a middle ground और वहाँ से फिर आपको चलना है. Is constipation in common in kids? Yes. Screen times or playtime? Playtime. Perfect. I think you sum up the episode. I personally learned a lot from Jasween because in a time like today where we're all running for things like feminism or promoting things without even knowing them in particular or not understanding the gravity of what a mother goes through, I think it's important to see this podcast to understand what perspectives could look like in real life. Because let me say it to sum it up easily for you. Screen time is not bad, it is the excess of screen time that's bad. Second, food, everything in limitation is great, but if you definitely overindulge in sugar and processed food without seeing it, it's definitely bad with no nutrition, as you said. Last but not the least, you pass on your anxiety to your kids. So please make sure that you are mindful about your emotions around your kids.